हेलो फ्रेंड्स, अब पुनटून किड्स गेम पे और नए गेम्स आ गए हैं। हाँ, सिर्फ 699 में ईयरली सब्सक्राइब करो और न्यू गेम्स अनलॉक करो। गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा का त्योहार आने ही वाला था और गट्टू चिंकी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वैसे तो हर साल जैसे वो इस उत्सव का इंतजार करते थे, लेकिन इस बार कुछ खास था। मम्मी और पापा ने उन दोनों को पूरे घर के डेकोरेशन की जिम्मेदारी दी थी। इस बार हम चाहते हैं कि गट्टू और चिंकी ही डिसाइड करें कि गणपति बप्पा का स्वागत कैसे किया जाए। देखते हैं तुम दोनों किस क्रिएटिविटी से इस बार का गणपति उत्सव यादगार बना पाते हो। वाह, थैंक यू मम्मी पापा। हम इस बार सब कुछ बहुत ही अलग और स्पेशल करेंगे। हाँ चिंकी, बहुत मजा आएगा। मम्मी पापा के डिसीजन के बाद दोनों बच्चों ने तुरंत अपना मिशन गणपति शुरू किया। प्लानिंग, स्केचिंग, लिस्ट मेकिंग, एकदम प्रोफेशनल स्टाइल में। सबसे पहले चिंकी ने अपना कलरफुल आर्ट बुक निकाला, जिसमें वो अलग अलग डेकोरेशन आइडियाज ड्रॉ करती थी। गट्टू ने लैपटॉप ओपन किया और दोनों ने इंटरनेट पर गणपति डेकोरेशन थीम्स ढूंढने शुरू किए। देखो गट्टू, ये फ्लोरल रंगोली कितनी सुंदर लग रही है। अगर हम पेटल्स से ये बनाना चाहें तो हमें येलो, ऑरेंज और व्हाइट फ्लावर्स चाहिए होंगे। और ये बैकड्रॉप वाला आइडिया भी मस्त है। इको फ्रेंडली पेपर से श्री गणेशाय नमः लिखकर बैकग्राउंड में चिपकाते हैं। पूरे 1 घंटे तक ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती रही। हर थीम, हर आइटम को डिस्कस करके वो एक मास्टर चेकलिस्ट बनाते गए। फ्लावर्स, फेरी लाइट्स, रंगोली पाउडर, तोरण, इको पेपर, ग्लू, ग्लिटर, टेप्स और भी बहुत कुछ। बस अब कल स्कूल के बाद डायरेक्ट मार्केट चलेंगे और सब कुछ इस लिस्ट के अकॉर्डिंग बाय करेंगे। और मम्मी से हम पैसे भी कल ही ले लेंगे। टीम गट्टू चिंकी इन एक्शन। अगले दिन स्कूल से निकलते ही गट्टू और चिंकी ने अपना बैकपैक्स घर रखे बिना सीधा मार्केट का रुख किया। हाथों में अपनी चेकलिस्ट थी और आंखों में डेकोरेशन का ड्रीम। पहले फ्लावर्स ले लेते हैं। चिंकी, वो वाले रोजेस कितने फ्रेश लग रहे हैं ना। हाँ भैया, ये ऑरेंज और येलो फ्लावर्स 1 किलो चाहिए। गणपति के लिए ले रहे हैं, डिस्काउंट मिलेगा? अरे बच्चों के लिए तो स्पेशल रेट लगेगा। कभी प्राइस बार्गेन, कभी रंग चूज करना, कभी स्टॉल्स के बीच भटकना। सब कुछ इतना मजेदार था कि उन्हें वक्त का ही पता नहीं चला। चिंकी एक स्टॉल पर ग्लिटर और फैंसी पेपर देखकर रुक गई। गट्टू, ये गोल्डन ग्लिटर तो हमारे बैकड्रॉप के लिए परफेक्ट रहेगा। और ये बैटरी ऑपरेटर LED लाइट्स भी ले लेते हैं। सेफ भी है और चमक भी बेस्ट है। जब तक सारी शॉपिंग खत्म हुई, गट्टू और चिंकी के हाथों में 4 थैलियां और चेहरे पर पूरी सेटिस्फेक्शन थी। जब दोनों घर लौट रहे थे, तब बिल्डिंग के नीचे मोंटी उन्हें मिलता है। हाय, तुम लोग गणपति की तैयारी कर रहे हो क्या? हाँ, हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तुम भी चाहो तो आज रात डेकोरेशन में ज्वाइन कर सकते हो। वाओ, पक्का आऊंगा। ओके बाय, रात को मिलते हैं। ये कहकर गट्टू चिंकी चले जाते हैं और मोंटी के दिमाग में कुछ शरारत करने की प्लानिंग चल रही थी। रात को गट्टू, चिंकी, मोंटी और उनके और फ्रेंड्स ने मिलकर डेकोरेशन शुरू किया। लाइट्स लटकाना, फूलों के तोरण बनाना, प्लेटफॉर्म को सजाना, सब कुछ एक टीम वर्क की तरह हो रहा था। मैं ये LED स्ट्रिप उस कोने से स्टार्ट करता हूँ और मैं फूलों की माला ये वॉलपेपर पर टेप करती हूँ। मोंटी थोड़ा नॉटी निकला। उसने सोचा थोड़ी मजाक भी हो जाए, पर मोंटी का प्रैंक उसी पर भारी पड़ गया। जैसे ही उसने स्ट्रिंग खींची, पूरी माला उसके सिर पर गिर गई और उसके साथ पेटल्स भी। अरे, मैं तो पूरा फ्लावर मैन बन गया। अरे मोंटी, ये पूजा का डेकोरेशन है, अप्रैल फूल का नहीं। सॉरी गाइस, मैं बस मजाक कर रहा था, आगे से फुल सीरियस। अगले दिन सुबह सब कुछ रेडी था।
चिंकी और पिंकी रंगोली बना रही थी और गट्टू और मोंटी मूर्ति लेने गए थे। चिंकी, अगर हम व्हाइट पेटल्स को मिडिल में रखें तो वो लोटस जैसा लगेगा। वाह, तुम तो रंगोली आर्टिस्ट बन गई हो। तभी डोर से ढोल ताशे की आवाज आई। चिंकी और सब बच्चे भागकर गेट तक गए और देखा पापा गट्टू और मोंटी गणपति बप्पा की मूर्ति के साथ आ रहे थे। अरे वाह गट्टू, बप्पा की मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है। मम्मी भी गट्टू की मूर्ति सिलेक्शन से बहुत इम्प्रेस्ड लग रही थी। सभी बच्चे और पड़ोसी बप्पा के स्वागत में हाथ जोड़कर खड़े थे और साथ में जोर जोर से बोलने लगे, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। सारी कॉलोनी उनकी आवाजों से गूंज उठी। रंग, रौनक और भक्ति का एक अलग ही माहौल बन गया। मूर्ति को स्थापित करने के बाद आरती शुरू हुई। घर में घंटी, मंजीरा और धूप की सुगंध फैल गई। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। बच्चों, आरती के बाद सबको प्रसाद मिलेगा और हाँ, मोदक रेडी हैं। मम्मी ने सबको गर्मा गर्म मोदक सर्व किए और सभी बच्चों ने एक साथ यम बोला। आंटी, मैं तो इतने टेस्टी मोदक पहली बार खा रहा हूँ। इसे कहते हैं गणपति स्पेशल डिलाइट। हर मोदक के साथ मिठास बढ़ती गई और पूजा का आनंद भी। रात होने पर सभी गेस्ट चले गए, लेकिन गट्टू, चिंकी, मोंटी और दोस्तों का जोश अभी भी बरकरार था। पर मोंटी की नजर तो टेस्टी मोदक पर थी और वो चुपके गणपति बप्पा के सामने रखे हुए मोदक चुराकर खा रहा था। अरे दोस्तों, ये देखो, गणपति बप्पा के उंदीर मामा चुपके से मोदक खा रहे हैं। आज तो सच में बप्पा के आने से अलग ही रौनक हो गई है। बप्पा के साथ ऐसी बॉन्डिंग हर साल और गहरी हो जा रही है। भजन, दोस्ती और डिवोशन का ये मेल सबके दिल को छू गया। अगले दिन सुबह विसर्जन की तैयारी शुरू हो गई। गणपति बप्पा को धूमधाम से सोसाइटी के टैंक तक ले जाया जा रहा था। बंटी, तुम मूर्ति दूसरी तरफ से अच्छे से पकड़ लो, बैलेंस बना के चलना। पिंकी और मैं अगरबत्ती और फूल लेके आ रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। ढोल, ताशा, नाच, गाना और लोगों का उत्साह, हर तरफ एक अलग ही एनर्जी थी। कॉलोनी के हर कोने से लोग निकलकर प्रोसेशन में शामिल हो गए। ये तो मेरे लाइफ का बेस्ट मेमोरी बन गया है। विसर्जन के वक्त गट्टू और चिंकी ने बप्पा को भक्ति भाव से देखा। फिर गणपति बप्पा मोरया के जयकारे के साथ उन्होंने बप्पा की मूर्ति विसर्जित कर दी। गट्टू, चिंकी ने जिस तरह से पूरे त्योहार की तैयारी की थी, उससे पापा और मम्मी भी काफी खुश थे। शाबाश बच्चों, तुम दोनों ने इस बार का गणपति उत्सव बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया। और मोंटी ने भी सबका दिल जीत लिया। ये सुनकर गट्टू, चिंकी और मोंटी के चेहरे खिल उठे। पर मोंटी की शरारत कम नहीं हुई है। वो तो है, गणपति बप्पा मोरया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।